आतिशी के घर हड़कंप। एक झटके में बीजेपी ने झूठ पर आतिशी को दौड़ाया। केजरीवाल हो गए हैरान, पार्टी में मचा घमासान। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। शराब घोटाले में एक्शन हो तो बीजेपी की साजिश, मोहल्ला क्लिनिक में घोटाला बाहर आ जाए तो भी बीजेपी की साजिश, वक्फ बोर्ड में घोटालेबाजी पकड़ी जाए तो भी बीजेपी की साजिश। आप नेताओं ने तो मानो गलती का ठीकरा बीजेपी के सिर फोड़ने का ठेका ले लिया है, लेकिन इस बार केजरीवाल की चहेती मंत्री आतिशी को बीजेपी के खिलाफ पाठ पढ़ना इतना महंगा पड़ गया, साजिश के आरोप लगाने इतने महंगे पड़ गए कि न सिर्फ दिल्ली की जनता ने सबक सिखा दिया, बल्कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आतिशी के होश फाख्ता कर दिए। दरअसल आतिशी स्वाति मालीवाल के कांड को बीजेपी की साजिश बता बैठी। बस यहीं से ऐसी फंसी कि खुले मंच पर जेपी नड्डा ने मोर्चा संभालते हुए पूरी आम आदमी पार्टी का ही पर्दाफाश कर दिया। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे? बीजेपी ने रची है, जो अखिलेश यादव के समय जो उन्होंने से पूछा गया लखनऊ तो, में प्रेस हाँ, तो एक बार माइक बाएं खिसकाया, फिर एक बार दाएं खिसकाया, और चेहरा देखिए आपकी, वो चेहरा अपने आप में बताता है। तो और महिलाओं के अपमान के बाद आपकी चुप्पी क्यों है? बीजेपी ने रचा तो आप क्यों चुप हैं? क्यों नहीं आप बोलते हैं? क्या आपको रोक रहा है? आपके कर्म रोक रहे हैं। आपने जो किया है महिलाओं के साथ, जो महिला सम्मान के ऊपर जो आपने जिस तरीके से कुठाराघात किया है और आपके घर में हुआ है, और इस पार्टी का कल्चर क्या है? कभी चीफ सेक्रेटरी घर में पिटता है, कभी महिला पिट रही है। ये कल्चर क्या है? आप ये देखिए, इसको घटना को सिर्फ इतना ही मत लीजिए, ये आम आदमी पार्टी की संस्कृति बताती है कि ये घर बुला करके पीटते हैं, और किसी ऐसे तैसे को नहीं, महिला को, और वो भी राज्यसभा की सांसद जो इनकी पार्टनर रही है, फाउंडिंग मेंबर रही है। ये इनकी सोच है, इनकी इतनी गिरी हुई सोच है। और चीफ सेक्रेटरी, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीफ सेक्रेटरी, वो पिट जाता है। तो ये आपका कल्चर बताता है, आपकी संस्कृति बताती है, और आप एक्सपोज्ड हैं। और दूध का दूध पानी का होगा, दिल्ली की जनता इसका जवाब मांगेगी। केजरीवाल के झूठ खोलने की शुरुआत हुई तो जेपी नड्डा ने शुरू से केजरीवाल के झूठ की एक एक कड़ियां खोल दी। सबसे पहले खुलासा किया कि जो केजरीवाल बंगला गाड़ी लेने के लिए मना करते थे, आज केजरीवाल आलीशान महल जैसे घर में रह रहे हैं, गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। उसके बाद भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की बात कहकर मैदान में कूदे, लेकिन आज खुद सीएम के साथ उनके आधे से ज्यादा नेता भ्रष्टाचार की धूल में सने हुए घूम रहे हैं। और तो और महिला सुरक्षा की बात करते थे, अब स्वाति मालीवाल की तस्वीरें ही देख लीजिए। जब पार्टी सांसद सीएम के घर में सुरक्षित नहीं, वहां उनके पीए ने ही मारपीट शुरू कर दी, तो कैसे मान लिया जाए कि ये पार्टी सच बोल सकती है? ये जो आम आदमी पार्टी है, ये आम आदमी के जो नेता हैं, ये झूठ के ही बुनियाद पर बनी पार्टी है, और झूठ के ही बुनियाद पर यह पनपी हुई पार्टी है, और इसकी क्रेडिबिलिटी जीरो नहीं, माइनस में है। अरविंद केजरीवाल की बात लीजिए, आज देश की जनता, दिल्ली की जनता के सामने वो एक्सपोज हो चुके हैं, हर तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। व्यक्तिगत जीवन में मैं राजनीति में नहीं आऊँगा, मैं पार्टी नहीं बनाऊँगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं कांग्रेस से समझौता नहीं करूंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, मैं महिलाओं की रक्षा करूंगा। कौन सी बात उन्होंने फॉलो की? मैं मकान नहीं लूंगा, मैं गाड़ी और कॉन्वॉय लेकर नहीं चलूंगा। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। कौन सी बातों को उन्होंने फॉलो किया? पार्टी बनाई, चुनाव लड़ा, कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया, आज गलभाइयाँ करके उनके साथ चुनाव लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार में जेल पे हैं, सुप्रीम कोर्ट के रियायत पर कुछ दिन के लिए बाहर आए हैं। महिला सम्मान के बारे में उनके घर में घटना घटती है और वो मौन रखते हैं, वो चुप रहते हैं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे?
जेपी नड्डा ने गुस्से में आतिशी के आरोपों का 1 मिनट में हिसाब किताब कर दिया है। तो चलिए आतिशी का वो बयान भी सुन लीजिए जिसमें उन्होंने दिल्ली पुलिस की सख्ती बढ़ते ही बीजेपी के खिलाफ रोना शुरू कर दिया। स्वाति मालीवाल की घटना को बीजेपी की साजिश करार दे दिया। भारतीय जनता पार्टी हर काम स्पष्ट तौर पे करती है। वो ईडी को नेताओं के पीछे स्पष्ट तौर पर लगाती है, वो सीबीआई को विपक्ष के नेताओं के पीछे लगाती है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विपक्ष के नेताओं को पीछे लगाती है, वो एसीबी को विपक्ष के नेताओं के पीछे लगाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे षड्यंत्र नहीं करती तो प्रफुल्ल पटेल उनकी पार्टी में कैसे आए, छगन भुजबल उनकी पार्टी में कैसे आए, अजीत पवार उनकी पार्टी में कैसे आए, हेमंत बिस्व शर्मा उनकी पार्टी में कैसे आए। ये तो बिल्कुल साफ साफ उदाहरण है कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को इस्तेमाल किया गया विपक्ष के पार्टी के नेताओं पर स्क्रू टाइट करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी वाले मामले में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाया गया है। स्वाति मालीवाल जी पर केस होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा होता है, एफआईआर होती है, उसकी जांच हो रही है और उसके माध्यम से स्वाति मालीवाल जी से ये षड्यंत्र रचाया जाता है। स्वाति मालीवाल जी को षड्यंत्र का मोहरा बनाया जाता है, जस्ट चुनाव से पहले बनाया जाता है। और अब मैं फिर से कह रही हूँ कि निष्पक्ष जांच हो जाए कि कौन किसके संपर्क में था, भारतीय जनता पार्टी के किस नेताओं से स्वाति मालीवाल जी मिली, कब मिली, फ़ोन पे क्या बात हुई, व्हाट्सएप पे क्या संपर्क रहा, इस पे जांच हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। एक बात साफ हो गई है, जब भी केजरीवाल और उनकी टीम किसी आफत में फंसती है, बीजेपी के खिलाफ साजिश के आरोप बुनने बैठ जाती है। और अब ये आरोप पार्टी को ही ले डूबे हैं, क्योंकि स्वाति मालीवाल ने क्लियर कर दिया है कि केजरीवाल के पीए ने उनके साथ मारपीट की है और मेडिकल रिपोर्ट भी ये बात साबित कर रही है। कोई भी इस पर राजनीति ना करे, क्योंकि वो गुंडागर्दी पर केजरीवाल के पीए को सजा दिलाकर रहेंगी, फिर चाहे पार्टी के खिलाफ ही क्यों ना जाना पड़े। ऐसा ही अब देखने को भी मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में एक्शन लेते हुए विभव को गिरफ्तार कर लिया है। सीएम हाउस से ही विभव को गिरफ्तार किया गया है, जिससे लग रहा है कि अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि विभव के केस में अब केजरीवाल से भी पूछताछ हो सकती है। क्योंकि ये घटना जब हुई थी तो स्वाति मालीवाल का आरोप है कि केजरीवाल घर में ही मौजूद थे, इसीलिए अब मुश्किलें केजरीवाल की भी बढ़ने वाली है। तो इस खबर पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर ये बात बीजेपी ने रची है तो तुम माइक इधर से उधर क्यों खिसका रहे थे?